अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको फिर एक रंगों की अहमियत के बारे में बताता हूँ कि रंगों की कितनी अहमियत होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। तो ये मैंने डिज़ाइन बनाया था, तो एक भाई ने कहा था कि सर ये बनाना भी सिखा दें। तो इसमें सारी रंगों की टेक्निक है, तो रंगों की टेक्निक बताते हुए मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाता हूँ। तो सिंपली आप लोगों ने सिंपली पिक्सल लैब को ओपन कर लें। ये मैंने प्ले स्टोर से ही लिया है और यहाँ से आप लोगों ने सिंपली जो भी आप साइज़ रखना चाहते हैं रख लें। मैंने थंबनेल साइज़ रख दिया है और उसके बाद जो कलर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसी तस्वीर के अंदर से इस्तेमाल करना चाहते हैं या कहीं से भी होगा ले लें। मिसाल के तौर पे मैं यही कलर क्योंकि इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यही तस्वीर मैं ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख के ताला लगा के गायब कर देता हूँ लेयर वाले बटन के साथ। ये वाला पहले दबाया था। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, शेप लेनी है। शेप्स के लिए दरमियान वाला बटन दबाएंगे और शेप्स आ जाएंगी, तो ये शेप ले लें। जो भी आप शेप लेना चाहें ले सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी टेक्निक हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं ये जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, कलर वाले ऑप्शन पे आप ग्रेडियंट पे आ जाना और प्लस वाला बटन आप लोगों ने दबाना है और यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना है और पेन वाला बटन दबा के यहाँ से ये कलर आप लोगों ने ले लेना है। अच्छा, ये कलर जब आप लोगों ने ले लेना है तो उसके बाद सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, फिर कलर वाला बटन दबाना है और जो पेन वाला ये दूसरा बटन है, पहले वाला नहीं, इसके अंदर से इसी कलर को आप लोग कॉपी कर लें और ओके कर दें और यहाँ से भी ओके कर दें और दूसरी लेयर यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद दोबारा कलर और उसी पेन वाले बटन को दबा के इसी कलर को आप लोगों ने यहाँ पे रख देना और पेस्ट कर देना और ब्लू टिक दबा के ओके कर देना। अब ये दोनों कलर एक जैसे हैं, ये भी और ये भी। अब आपने मज़ीद क्या करना है, यहाँ से किसी एक कलर को ये किसी एक कलर को सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको थोड़ा सा डार्क कर दें और ओके कर दें। कोशिश करें कि थोड़ा ज़्यादा डार्क कर दें, फिर भी आपकी मर्ज़ी, हल्का डार्क कर दें मर्ज़ी। तो कुछ इस तरह की ये शेप बन जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने मज़ीद इसकी सेटिंग ऊपर से कर लेनी है, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगी। और यहाँ से मज़ीद कलर को इन्वर्ट कर दें, यहाँ से उल्ट कर दें, कलर की जगह तब्दील कर दें, तो कुछ इस तरह से ये शेप बन जाएगी। आपने इसको सिंपली यहाँ पे रख देना और इसके बाद यहाँ से इसकी कॉपियाँ लेते जाएं और यहाँ पे रखते जाएं। एक कॉपी ले लें, उसके बाद दूसरी कॉपी ले लें, इसको तरतीब से यहाँ पे ऐसे सेट करते जाएं, तो ये बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा आपका। उसके बाद आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिर्फ ये मैंने कलर्स को इस्तेमाल किया है और उन्हीं की मदद से ये बैकग्राउंड मैंने बनाया था कुछ इस तरह से। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली इनको मर्ज कर दें, टिक करने के बाद और ओके कर दें। एक रह गया तो उसको भी यहाँ से पहले ये वाला बटन टिक के लगा के फिर ये वाला बटन ओके करके और मर्ज कर दें। सबको मर्ज करने के बाद इसको लॉक लगा दें कुछ इस तरह से। अब ये बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप लोगों ने देख रहे हैं मैंने थोड़ी सी गलती की है, मैंने फासला बराबर नहीं रखा। आप लोगों ने वो गलती नहीं करनी। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल यहाँ से 4 जो है टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट में आप लोगों ने और कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे 4 लिख लें और यहाँ से साइज़ वाला ऑप्शन है, इसको साइज़ आप लोगों ने बड़ा कर देना है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से जो भी आपको फ़ॉन्ट लेना है अपनी मर्ज़ी का आप फ़ॉन्ट ले सकते हैं। आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद हो यहाँ से ले सकते हैं और काफ़ी सारे फ़ॉन्ट अच्छे हैं, आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। मैंने नेविस ये सबसे जो नीचे वाला फ़ॉन्ट है, मैंने वैसे ये मुझे अच्छा लग रहा है तो ले लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे शेडो वाला ऑप्शन है। यहाँ पे एक टेक्निक है वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ से शेडो के नीचे से जो ब्लरनेस रेडियस है ये थोड़ा सा बढ़ा दें, 40 पे कर दें और वो टिक कर दें। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने इसकी कॉपी कर लेनी है। यहाँ पे जो टेक्निक है मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने क्योंकि मेरे 4000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, तो यहाँ पे भी आपने 0 लिख लें और इसकी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी क्यों कर रहा था अभी आपको पता चल जाएगा। इसी तरह इसकी टिक करके यहाँ पे भी 0 कर दें और जो अभी टेक्निक बतानी है वो भी बताता हूँ आपको कि वो मैंने कौन सी टेक्निक है। यहाँ पे कर दें और यहाँ पे भी 0 कर दें, तो ये कुछ इसे। अच्छा, यहाँ पे ये टेक्निक है ना वो ये है कि ये जो 4 है इसको फ्रंट पे रखें और ये जो दूसरे नंबर पे है इसको बैक कर दें। बैक ये देखें मैंने गलत कर दिया, तो आप इसको यहाँ से रीडू कर लें, पीछे आ जाएं
यहाँ पे गलती हो चुकी है, तो यहाँ से ज़ीरो करने के बाद ये जो ज़ीरो है इसको ऊपर ले आएं और इस ज़ीरो को आपने क्या करना है, इस ज़ीरो को ये देखें, ये ज़ीरो है दूसरे नंबर पर, सबसे नीचे ये ज़ीरो, फिर ये, और ये ज़ीरो है, इसको हमने सबसे नीचे करना है इस तरह। तो कुछ इस तरह से ये लेयर वाली क्लास मैंने आपको बताई भी थी, आप लोगों ने देखी भी होगी। इसको अरेंज करने के बाद यहाँ पे इसको एक दफ़ा फिर मर्ज कर दें। तरतीब का आपने ख्याल रखना है, मर्ज ना भी करें फिर भी ठीक है, लेकिन मर्ज करना ज़रूरी है थोड़ा सा। इसको आप लोग यहाँ पे रख लें और इसको फ्रंट पे कर लें, पहले ही फ्रंट पे है यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों ने टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे थैंक्स लिख लें और ऊपर डबल टी वाला बटन दबा के उसको यहाँ पे कर लें, ऐसी की कॉपी लेके के नीचे लिख लें। ऊपर वाला जो थैंक्स है वो उसको यहाँ पे स्पेसिंग वाला ऑप्शन है, इसको स्पेसिंग दे के यहाँ पे लिख लेंगे। और नीचे वाला जो है यहाँ पे आप लोग सब सब्सक्राइबर्स लिख लें और यहाँ से इसकी स्पेसिंग भी दे लें और इसको यहाँ पे जितनी भी स्पेसिंग दे लें। उसके बाद आखिर में मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है और इसको सिलेक्ट कर लें और इसकी जो स्पेसिंग है वो बिल्कुल ज़ीरो कर दें कि इसकी स्पेसिंग की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो यहाँ से फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट जो है यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड रख लें ताकि ये थोड़ा सा मुनफरद लगे। तो ये बिल्कुल डिज़ाइन तैयार है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।